पुलिस स्टेशन में कि इसके नाम पे ड्रग्स का केस है, इसने लोन लेके हिंदुस्तान भागना चाहता था, तो हम इसे आर्मी में भेज रहे हैं। मतलब क्रिमिनल दे दिया जाता है कि ये क्रिमिनल है। तो इस जिनके ऊपर क्रिमिनल वाले केस हैं उनको तो ये भारत भेजेंगे ही नहीं। उनको तो इन्होंने सीधा क्रिमिनल ही घोषित कर दिया ना कि अगर हम इसको आर्मी से निकालेंगे हम इसको जेल में डाल देंगे। और मतलब नॉनसेंस बातें हैं कि आप एक अदर कंट्री के बच्चे को ऐसे फंसा रहे हो। और मेरे साथ इतने बच्चे थे, वो इतना रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई हमें भी ले चलो साथ में। मैंने कहा भाई मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये जिसका नाम ले रहे हैं उसको भेज रहे हैं। एक लड़का था अनूप कुमार करके, उसने खुद ही अपने पैर में गोली मार ली जब उसको रात को बताया कि कल आपको मिशन पे निकलना है। क्योंकि मिशन में ये क्या करते हैं, नदी क्रॉस कराते हैं, और नदी क्रॉस करते ही आपके सिर पे 300-400 ड्रोन खड़े हैं ऊपर। कैसे बचोगे आप? अगर आपको एक फोन से भी वीडियो बन रही है तो आप बच जाओगे, पर 300-400 ड्रोन छोटी मोटी बात नहीं। और 300-400 ड्रोन, हर ड्रोन में 8 किलोग्राम का बम है। कैसे बचोगे आप? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और मैंने 8-9 लड़कों को मरते हुए देखा है ड्रोन से, क्योंकि हमारा ड्रोन पे काम था, रेडियो पे काम था। मैं उनको देखता था, वो बेचारे ऐसे चल रहे हैं जुड़ के साथ में। ये कहते थे 10 मीटर का गैप रखो, ऊपर से ड्रोन आया, बम गिरा दिया, सिर्फ कुछ नहीं बचा बॉडीज का। सभी इंडियंस हैं। काफ़ी कंट्रीज के बच्चे आ रहे हैं, इंटरनेशनल काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अफ्रीका के, कोलंबिया के, हर कंट्री से बच्चे आ रहे हैं। और अफ्रीका का एक केस बता देता हूँ मैं। अफ्रीका के एक बच्चे का ऐसा केस था, उसको 3 दिन में निकाल लिया उसकी सरकार ने। उसने पहले दिन वीडियो बनाई, उसको कुछ नहीं कहा, तीसरे दिन वो बंदा अफ्रीका पहुंच गया। उसका मेरे को लिटरली मैसेज आया जाके कि भाई मैं तो पहुंच गया अफ्रीका में, आप लोग नहीं गए अभी तक। मैंने कहा भाई हमारी सरकार तो हमें ये कह रही कि पहले तुम कोई पुख्ता प्रूफ दो कि तुम्हें जबरदस्ती लेके गए हैं। अब हम पुख्ता प्रूफ कहां से दें? कर नहीं रही आप लोगों की कार्रवाई। सरकार कहाँ कार्रवाई करे? अगर सरकार कार्रवाई कर रही होती, अगर आपकी इतनी मित्रता अच्छी है उनके साथ, रशिया वालों के साथ, पहली बात तो उनको ये काम ही नहीं करने चाहिए। हमें फेक डॉक्यूमेंट्स बना के दे रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स पे काम करवा रहे हैं, काम करवा के 2-3 महीने बाद सैलरी भी नहीं देंगे। सैलरी नहीं दी, उसके बाद क्रिमिनल का वो लगा के, चार्ज लगा के आपको सीधा ऑप्शन दे देंगे, या जेल चले जाओ, आर्मी चले जाओ। कैसे बचोगे आप? और अगर हम मीडिया से सपोर्ट मांगते हैं, इंडियन मीडिया से, जो भी ये बड़े चैनल है ना, जो हम कहते हैं कि हम रियलिटी दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि आप इंटरव्यू देने आ जाओ, बट जो हम बोलेंगे वो आपको बोलना पड़ेगा। जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, क्या रशियन, उनके साथ पार्शलिटी की जाती है या आपके? बिल्कुल की जाती है। उनको तो मैं कहूँ कि उनके जो नॉर्मल लोग नहीं हैं वॉर में, उनके जो क्रिमिनल्स हैं उनको वॉर लड़वाई जा रही है। जो इनकी प्रॉपर आर्मी है, ये कॉन्ट्रैक्ट आर्मी है। कॉन्ट्रैक्ट आर्मी का मतलब ये है कि जब तक वॉर चल रही है उस दिन तक आप आर्मी में हो, प्राइवेट आर्मी टाइप कह लो, और जिस दिन वॉर खत्म होगी उसके अगले दिन आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उनको क्या सैलरी भी दी गई है? सैलरी दी जाती है, बट कई लड़कों की सैलरी मरी हुई है। एक लड़का मेरे साथ था यहाँ का, हरियाणा का, वो वहाँ पे वॉर में लड़ रहा है अभी। उसका मेरे को मैसेज आया कि भैया मेरे को ये नहीं पता कि मेरे अकाउंट से 14 लाख रुपए गायब कैसे हो गए। मतलब ये खुद ही बैंक अकाउंट, बिना नंबर के तो बैंक